अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि जो बर्ड्स हैं इनका ना ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉक्स पहले ही हैंग कर दिए होते हैं, लेकिन जो इनका बेस्ट है ना सीज़न, जो मतलब बॉक्स लगाने की जो सही डेट है वो 1 अक्टूबर होती है, क्योंकि तब से ना गर्मी का ज़ोर कम हो जाता है। और ये है कि बॉक्सेस में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बर्ड ने फिर बॉक्स में रहना होता है। तो अगर ज़्यादा गर्मी में लगाएंगे तो उसमें ये होता है कि इशू हो जाता है फर्स्ट क्लच में। फर्स्ट क्लच एवरेज वगैरह उसमें अच्छी होती है, और जो हमने बर्ड को चीज़ें वगैरह दी होती हैं उनका जो सही रिज़ल्ट है ना वो फर्स्ट क्लच में शो हो जाता है। और अंडों की एवरेज और अंडों में फर्टिलिटी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी ना उस क्लच में मेजर करने वाली होती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी में अक्टूबर से पहले बॉक्स लगा दिए जाएँ, कुछ लोग सितंबर में लगा देते हैं, स्टार्ट सितंबर में या मिड में, तो उससे ये होता है कि आपका जो बर्ड है ब्रीड तो कर जाता है, लेकिन जहाँ पे उसने ना एवरेज देनी होती है 4 या 5 बच्चों की, 6 तक भी एवरेज देते हैं जो अच्छे पेयर होते हैं। तो लेकिन जब बॉक्स पहले लगा दिए जाते हैं, गर्मी होती है, तो उसकी वजह से इशू ये आता है कि जहाँ पे 6 बच्चे देने हैं, 5 देने हैं, 4, वहाँ पे आप सिर्फ 2 या 3, कई बार ऐसा भी होता है कि 1 बच्चा सिर्फ मिलता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अंडों में इशू आ जाता है गर्मी की वजह से, या फर्टिलिटी इशू आ जाता है। वही जैसे बात सितंबर जिस तरह सारा गर्मी में ही गुजरा है, तो इस वजह से ना अंडों में इशू आ जाता है। तो फिर ये है कि वो मतलूबा जो रिज़ल्ट होते हैं वो नहीं हासिल हो पाते। तो बेहतर यही है कि जो बॉक्स है ना वो 1 अक्टूबर को लगाए जाएँ। उसके अलावा कुछ एहतियात होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ब्रीडिंग सीज़न में ना बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ बातें, कुछ एहतियात, तो इनको सामने रख के ना बर्ड से ब्रीड करवाना भी हो जाता है। बाकी ब्रीड के वो तो बर्ड पे डिपेंड करता है। जो वाइल्ड है उनकी एवरेज अच्छी होती है, अच्छी ब्रीड करते हैं, ठीक है। होम ब्रीड भी जो होती है वो भी कर जाती है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें ना कुछ एहतियात होती हैं। सबसे पहले ये होता है जब आपने बर्ड से, जिस भी बर्ड से ब्रीड लेनी है ना, तो छोटे बर्ड जो हैं, जो लव बर्ड्स वगैरह हैं या बजरी वगैरह, ऑस्ट्रेलियन, इनसे ये ब्रीड इजीली कर जाते हैं। छोटी वैरायटी है, ये है कि ये सारा जो बजरी वगैरह है ये तो सारा साल भी ब्रीड करते रहते हैं। बर्ड का सीज़न भी 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और 15 सितंबर से इनको बॉक्स लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो लव बर्ड होता है ना, इसने नेस्टिंग करनी होती है, तो इसको नेस्टिंग वगैरह के लिए टाइम चाहिए होता है, बॉक्स में एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनके जो बॉक्स वगैरह है ना 15 दिन पहले लगा दिए जाते हैं, नेस्टिंग मटीरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जो बर्ड हैं रिंगनेक और राव वगैरह, इनको बॉक्स 1 अक्टूबर को दिए जाते हैं। तो ये है कि 1 अक्टूबर से पहले इनकी ना एक डाइट प्लान और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि जहाँ पे हमने बर्ड से ब्रीड लेनी है ना, सीज़न स्टार्ट होने से पहले हमने बर्ड को वहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। वहाँ से हमने इसको हिलाना नहीं है। अगर केज वहाँ पे रखना है या ओपन छोड़ना है, हमने वहाँ पे सीज़न स्टार्ट होने से पहले इसको छोड़ देना है, रख देना है, ताकि बर्ड उस माहौल से फेमिलियर हो जाए, ठीक है। और ये है कि वो एक ये फैक्टर ना आए कि ये नई जगह है उसके लिए और इस चीज़ का इफ़ेक्ट ना आए इसमें। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जहाँ पे हमने ब्रीड लेनी है ना, वहाँ पे अपने केजेस को या बर्ड को ना एडजस्ट कर देना है। उसके बाद जो दूसरी बात ये होती है कि जिस जगह पे हमने केज रखा है ना, वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ये है कि बर्ड अपने आप को ना रिलैक्स फील करे। कई बार ऐसे होता है कि हम बर्ड को उस जगह पे रख देते हैं जहाँ पे हमारा बार बार गुजर हो रहा होता है, उससे क्या होता है बर्ड ना डिस्टर्ब होता है बार बार। जो वाइल्ड है ना रिंगनेक और रा, उनको तो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की ज़रूरत होती है ब्रीडिंग सीजन में, क्योंकि ये बर्ड वो होते हैं जो इंसानों से डरते हैं, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी है, जो इनका टाइम पीरियड है वो सारा जंगलों में गुजरा होता है। तो जब ये इंसान को देखते हैं या इंसान इनके पास जाता है तो ये डरना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे ब्रीड लेने के लिए ना इनको आइसोलेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये होता है कि अगर हमने केज को एक जगह पे एडजस्ट कर दिया है ना, तो केज को हमने वहाँ से दोबारा हिलाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको हिलाने से, शोर वगैरह से बार बार ना, इससे भी बर्ड डिस्टर्ब होता है। तो ये है कि बर्ड बिल्कुल रिलैक्स फील करे अपने आप को।
और उसके जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर को हम बॉक्स लगाते हैं, तो बॉक्स लगाने से 1 माह पहले यानी 1 सितंबर से ना हमने बर्ड की केयर करनी स्टार्ट कर देनी होती है। वैसे तो सारा साल इनकी केयर ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकी केयर होती है इनकी एवरेज और ब्रीडिंग में रिज़ल्ट उतना अच्छा आता है। लेकिन अगर हम साल में पिछले जो गर्मी का मौसम है उसमें या ब्रीड के बाद जैसे मार्च अप्रैल में ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अक्टूबर में स्टार्ट होता है, तो इस टाइम पीरियड में बर्ड की सिर्फ मतलब ना ये है कि बर्ड की डाइट वगैरह का और इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। उनके कैल्शियम वगैरह की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना होता है। अगर उसमें पूरा नहीं कर पाते तो ये एक लास्ट मंथ होता है सितंबर का, इसमें हमने वो चीज़ें ना इनको प्रोवाइड करनी होती है। इसमें यह है कि अगर डाइट ना दी जाए ना तो फिर ब्रीड लेना मुश्किल हो जाता है। ये होता है कि इस टाइम पीरियड में ना अगर आपने कैल्शियम वगैरह इनको नहीं यूज़ करवाया तो पानी में या जैसे भी आपने कैल्शियम इनको यूज़ करवाना है वो यूज़ करवाएं। अगर आप अपने बर्ड को कोई विटामिन दे रहे हैं अच्छे जो इनके लिए विटामिन बी ज़रूरी होते हैं, अगर आपने बर्ड को विटामिन देना है तो वो भी इस टाइम पीरियड में स्टार्ट करें। अपना एक टाइम फ्रेम सेट कर लें कुछ दिनों का, कुछ दिन एक चीज़ यूज़ करवाएं, 10 दिन एक चीज़ यूज़ करवाएं, 10 दिन एक यूज़ करवाएं। और एंड वाले दिनों में ये है कि आप इनको ना सॉफ्ट फूड यूज़ करवाना स्टार्ट कर दें। सॉफ्ट फूड में ये होता है कि सबसे पहले आप ना एग ब्रेड यूज़ करवाएं। एग ब्रेड की प्रिपरेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये है कि इनको एंड वाले 10 दिन में एग ब्रेड ज़रूर यूज़ करवाएं। बेहतर यह है कि 15 सितंबर से स्टार्ट करवा दें, डेली बेसिस पे यूज़ करवाएं। और उसके अलावा जो सॉफ्ट फूड दूसरा है जिसमें चना और गंदम भिगोई हुई आ जाती है, वो आपने तब इनको स्टार्ट करवाना है जब हम बॉक्स लगा दें। तो एग ब्रेड पहले यूज़ करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एग में अनफर्टिलिटी आती है ना वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए पहले ये है कि पहले यूज़ करवाएं और पहले थोड़ा यूज़ करवाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इंक्रीज़ करें। जो लव बर्ड्स हैं या बजरी वगैरह हैं इनको भी आप यूज़ करवाएं, तो ये उनके लिए भी अच्छा है। एग्स की फर्टिलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर आप कोई ब्रीडिंग कोर्स करवाना चाहते हैं या पहले करवाते हैं अपने बर्ड्स को, तो ये है कि वो सीज़न से पहले ये चीज़ें सारी अपनी तैयार रखें, क्योंकि सीज़न का अच्छा रिज़ल्ट तभी आता है जब हमने सीज़न से पहले तैयारी की हो। ठीक है, और इन दिनों में उनको फ्रूट्स वगैरह यूज़ करवाएं। और ये है कि उनके जो दाना और पानी वगैरह है उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें। तो ये है कि पानी डेली इनका चेंज करें और इनके जो पानी वाले बर्तन हैं ना वो उनको अच्छी तरह साफ़ करें, अच्छी तरह धो के उसमें डेली का ताज़ा पानी डालें ताकि बर्ड इस तरफ से हेल्दी रहे। और जो एक और बात, ब्रीडिंग सीज़न से पहले बर्ड के केज की जो ट्रे है ना वो आपने साफ़ रखनी है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ज़्यादा आपका बर्ड अच्छा होगा, हेल्दी रहेगा, और ये है कि बीमारियों का अटैक उतना ज़्यादा कम होगा। तो ये है कि हफ्ते में एक बार ट्रे ज़रूर साफ़ करें। ये है कि हफ्ते में एक बार ट्रे ज़रूर साफ़ करें। और जब आपने बॉक्स लगा देने हैं ना तब भी मतलब आपने उसी रूटीन से साफ़ करनी है। लेकिन जब बर्ड अपने चिक्स वगैरह जो फीमेल है चिक्स निकाल ले उसके बाद आपने ट्रे नहीं साफ़ करनी। उसके बाद आपने ट्रे तब साफ़ करनी है जब आपने उनके चिक्स उठा लेने हैं, क्योंकि इससे भी बर्ड डिस्टर्ब होता है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, इनको फ्रूट्स वगैरह यूज़ करवाएं और विटामिन वगैरह जो भी आप देते हैं। विटामिन का ये होता है कि जो भी आपने एक विटामिन यूज़ करवा रहे हैं आपने ये नहीं कि ओवरलैप नहीं करना, आपने ये नहीं कि आप एक विटामिन 2 कंपनियों का डिफरेंट का यूज़ करवाना शुरू कर दें, आपने ये काम नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये है कि उसका ओवरडोजेज हो जाता है। फिर तो बर्ड की ब्रीड है ना वो केयर पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आप केयर करेंगे, जितना ज़्यादा बर्ड को देंगे कोई आपको उसका ही रिज़ल्ट मिलेगा। ब्रीडिंग मेडिसिन वगैरह इसलिए होती हैं कि जो एग में इशू आता है अनफर्टिलिटी का या फिर डेड इन शेल का, तो ये ब्रीडिंग मेडिसिन सिर्फ इन चीज़ों के लिए होती है। बाकी अगर आप कहें कि हम ब्रीडिंग मेडिसिन डाल के बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं तो ये एक कहने को बात अच्छी हो सकती है, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आगे सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो इस पर भी अब रेगुलर वीडियो आएंगी आइंदा, तो मैं इसके भी आपको गाइड करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।